नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सलाह। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ी ताज़ी सब्जी, मटर टमाटर गोभी आलू। सब्जी वाला बुला रहा था। सुनिए आप ज़रा, गुड़िया का ध्यान रखिए, मैं बाहर से सब्जी लेकर आती हूँ। अरे गोमती जी, कैसी हो आप? बहुत दिनों बाद दिखाई दिए आज तो। हाँ, गुड़िया भी छोटी है ना, तो उसके साथ ही पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बहू भी अब ऑफिस जाने लगी है, इसलिए दिन में गुड़िया के साथ खेलने खिलाने पिलाने में दिन निकल जाता है। तभी आप बहुत दिनों से मंदिर भी नहीं आ रही हैं। सभी सखियां आपको याद कर रही थी। अच्छा गोमती जी, आज मंगलवार है ना, तो मंदिर में कीर्तन है, आज आप ज़रूर आइए। सब आपके गाए भजन याद करती हैं। गोमती जी की पड़ोसन माधुरी उन्हें देख कर बोली, देखो माधुरी जी, आज मैं पक्का नहीं कह सकती, क्योंकि बहू को ऑफिस से आते आते 5 से 5:30 बज जाते हैं। तो मैं आज आरती के समय या आरती के बाद मंदिर दर्शन करने आऊँगी, तभी आप सबसे मिल लूँगी। जैसी आपकी मर्जी गोमती जी, पर आना ज़रूर। मम्मी जी, आज मंदिर में कीर्तन है, आप गुड़िया को रखने के कारण मंदिर में नहीं जा पा रहे हो। सॉरी मम्मी, आज बहुत सी औरतें मंदिर में थी। अरे नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। गुड़िया को रखना भी मेरे लिए ईश्वर की सेवा के समान ही है। आओ आओ गोमती जी, आज तो आप बहुत लेट हो गए। भजन और आरती सब हो गई, हम तो सब बैठे बातें ही कर रहे थे। एक दूसरे से सुख दुख की बातें करके जी हल्का हो जाता है। यहाँ आकर सब हम उम्र सखियों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। उर्मिला जी बोली, आप भी रोज़ आया कीजिए ना। लगता है गोमती जी, आपके ऊपर आपकी बहू का कुछ ज़्यादा ही रोब चलता है आजकल। देखो कैसी ड्यूटी लगाई है दादी की। पोती के आने के बाद आप तो घर में कैद होकर रह गई हो। सच में आप भोली भाली हो, इसलिए रुक जाती हो, वरना मैं तो हरगिज ना दबूं इन आजकल की छोरियों से। सुजाता जी भी कहने लगीं, और क्या, खुद तो ऑफिस जाने के बहाने बाहर घूमती हैं, सहेलियों के संग मज़े करती हैं, और हमें यहाँ घर की चार दीवारी में बच्चे पालने के लिए बैठा देना चाहती हैं। शारदा जी बोली, हाँ सुजाता जी, तुम सही कह रही हो। थोड़ी बहुत नकेल डाल के रखनी चाहिए इन बहुओं के ऊपर, वरना सिर पर चढ़ जाएंगी। मैंने तो बच्चों को रखने के लिए साफ मना कर दिया, तो अपने आप बेटा बहू ने आया को रखा। अब दे रहे हैं उसे 15,000 रुपये। हम कोई मुफ्त के नौकर थोड़ी हैं। माधुरी भी बोली, मेरी मानो तो आप भी ऐसा ही करो। आया की ड्यूटी छोड़ो और आज़ादी से घूमो, जहाँ मर्जी आए घूमो फिरो, रिश्तेदारी में जाओ, मंदिर जाओ, बस करो। आप सब इस उम्र में आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती, और वो भी मंदिर में बैठकर ऐसी बातें करती हो, शर्म नहीं आती? मैं अपनी पोती को रख रही हूँ, उससे आप लोगों को क्या तकलीफ़ हो रही है? वह मेरा अपना खून है, मेरे बेटे की संतान है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है क्या, कि मैं अपने पोते पोती को पालने में बच्चों की मदद करूं? फिर हमारा अनुभव किस काम का? बहू ने 6 महीने तक की छुट्टी ले रखी थी, अब उसे ऑफिस जाना ज़रूरी है। वो घर को संभालने में अपना योगदान दे रही है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है उनकी जिम्मेदारियां बांटने की? एक आया के पास बच्चे कितने सुरक्षित रहते हैं, ये आप सब भी जानती हो। घर में बच्चों को तकलीफ़ हो और मैं यहाँ मंदिर में आकर भगवान का भजन करूँ या घूमूं फिरूं, यह मुझे कतई मंजूर नहीं। मंदिर आकर ऐसी बातें करना, क्या यह अच्छी बात है? भगवान का भजन हम घर पर भी बैठकर कर सकते हैं। यहाँ आकर एक दूसरे की बुराई करना, बच्चों को गलत शिक्षा देना, यह आप सबको शोभा नहीं देता। अपनी संतान में बाल गोपाल को देखकर उसको खिलाना पिलाना किसी भगवान की पूजा से कम नहीं है। आप लोग अपनी सलाह अपने पास रखें, मंदिर आइए, लेकिन कृपा करके इस प्रकार की गलत बातें मत किया करो। मेरी बातें अगर आप लोगों को बुरी लगी हुई हों तो मैं क्षमा चाहती हूँ। कहते हुए गोमती जी भगवान को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई मंदिर से बाहर निकलकर सबको प्रसाद बांटने लगीं। गोमती की सलाह कड़वी जरूर थी, मगर सच थी। यह विचार सखियों के मन में धीरे धीरे आ रहा था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।